हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एड्यू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों विक्रम बैच चल रहा है, ये क्लास 6 होगी आपके पूरे इस बैच की। विक्रम बैच के क्षेत्र नीति की क्लास 6 है ये, जिसमें हम चीज़ों को देख रहे हैं अलग अलग आपके जो शेप्स होते हैं, जो भी जैसे पहले हमने देखा 2 डायमेंशनल और अभी हम चल रहे हैं 3 डायमेंशनल पे। और 3 डायमेंशन पे दोस्तों पिछली बार हमने जो कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के आपके जो शेप होते हैं, जैसे गोला हो, है ना, सिलेंडर हो, कोन हो, शंकु जिसे कहते हैं, बेलन, सिलेंडर आपका, वैसे घन, घनाभ, उनका आयतन क्या होता है, उनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना, उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये चीज़ों को समझा। जो बच्चे आज नए हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली यहाँ पर मत देखें, सीधे हमने प्रतिशत कंप्लीट करवा दिया है, हमने आपका समय, चाल और दूरी कंप्लीट करवा दिया है और उसके बाद ये हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, क्षेत्रमिति कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो जाके उनको कंप्लीट कीजिए, फिर इस पे आइए, क्योंकि कुछ सवाल आपको उससे रिलेटेड होता है तो आपको वो टॉपिक भी कंप्लीट करने हैं। फटाफट कर लीजिए, जो परीक्षा की घड़ी है वो पास आई जा रही निरंतर, तो आप लोगों को मेहनत करते रहना है। रात को 8 से 9 सोमवार से शुक्रवार मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, आपको गणित पढ़ाने के लिए, ताकि चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगी, चीज़ें हो रही। तो पिछली बार जैसे हमने फॉर्मूले देखे थे, कुछ सवाल देखे थे, इसी श्रृंखला में दोस्तों मैं और अच्छे सवाल, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट 3 जो क्लासेस हैं आज और 2 और, तो उसमें पूरे सवालों के साथ चीज़ों को हम समझते रहें, कैसे अलग अलग तरह विभिन्न प्रकार के सवाल बनते हैं, कैसे आप उनको कर सकते हैं, कैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर समय के हिसाब से चीज़ें करते रहें तो। चल, तो बिना विलंब किए हम आपके सवाल करेंगे। देखो करीब इस मेंसुरेशन के टॉपिक में जो हमने आपके 7 से 8 क्लास जो भी लगेंगे, 2 डायमेंशनल हो 3 डायमेंशनल दोनों मिला के, तो आपका कुल मिला के हम 100 से ज़्यादा सवाल कर चुके होंगे, वो सारे विभिन्न प्रकार के। तो समझ जाइए दोस्तों, इतनी अच्छी क्वांटिटी में हो रही है तो कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। इनफैक्ट अगर आप जाके एसएससी जीडी किताबें भी देखें तो उसमें भी आपको हर चैप्टर में, हर टॉपिक में मतलब 20-30 सवाल देते हैं और हम आपको यहाँ पे 100 सवाल करवा रहे हैं। ऐसे ही मैंने प्रतिशत में किया था, आपको 100 से ज़्यादा सवाल किया था। समय, चाल, दूरी में भी आपका दोस्तों 70-80 सवाल कुछ करवाए थे। तो उसी में आगे करते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो प्रतिभा है वो निखर के आनी चाहिए। सरकारी नौकरी आपकी पक्की, इस बात पर मेहनत करते रहना है। चल सवाल लिखता हूँ पहला प्रश्न है, ठीक है। एक बेलन का आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर। बेलन मतलब दोस्तों सिलेंडर, उसका बेस, उसकी त्रिज्या मतलब रेडियस तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करो, इसका आयतन ज्ञात करो, ठीक है। ये कीजिए, देखिए फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, मैं चेक कर लेता हूँ पहले ही शुरू में ही। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ऊपर से थोड़ा लंबा चला गया है, बाकी क्लियरिटी मेंटेन है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को बताना है आयतन। सबसे पहले क्या है, आपको दे रखा है बेलन मतलब सिलेंडर। तो आपको पता है सिलेंडर ऐसे देखो बनाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे तो सीधे फॉर्मूला ही लगाना है आपको, ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगाना है आपको। ये सब चीज़ें कार्य लंबा नहीं जाना, ठीक है, ये सब लंबा नहीं जाना। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, इसकी त्रिज्या होगी r, ऊंचाई होगी इसकी h, ठीक है, ऊंचाई और लंबाई जो भी कह लीजिए। तो अब आपको पता है कि हमारा बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा πr²h, जिसमें h कितना दे रखा है हमें, h दे रखा है उन्होंने 40 सेंटीमीटर, r दे रखा आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो निकाल लीजिए, बस क्या करना है, बस जितने भी उसको आपके मान दे रखे हैं उनको रखते चले जाइए। ये हो गया आपका 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r² का क्या मतलब, 2 बार r है ना मल्टीप्लाई हो रहा था, 3.5 इंटू में 3.5 लिखेंगे, इंटू में आपका h है, h कितना है 40, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, और यहाँ से फिर पॉइंट हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा 10। तो ये जब पॉइंट हट जाता है, जितने के बाद पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उसके हिसाब से 0 लगा के आप हटा सकते हैं। ठीक है, चलो 0 से 0 कटा, फिर 7 कटा 1 से, ये कटा 5 से, ओके, 5 कटा 1 से, ये कटा आपका 2 से, 2 कटा 1 से, ये कटा आपका 11 से। अब क्या बचता है आपका? अब तो कुछ बता नहीं, सब कट गया। तो बचा क्या है? 35 इंटू में 4 इंटू में ये 35 4, ये हो जाएगा आपको, या फिर ऐसे के लिए 44 इंटू में 35। ठीक है, 44 इंटू में 35, 35 इंटू 4 ऐसा करो 70, 140, 140 और 40, 350, 1700, 1400। ठीक है, देखो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए। देखिए ऐसे कर लीजिए, 35 इंटू 4 होता है आपका 140, कैरी ऑन गया 14, 35 इंटू 4 140, 140 प्लस 4 154। ठीक है, 1540 आपका ये हो जाएगा 1540 इंटू, देखो ये हमने निकाला वॉल्यूम तो सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर कहते हैं, है ना, मिड सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपका जवाब आ गया, आंसर आ गया। तो वही आपको बस फॉर्मूले हो, देखो ये फिगर मैंने बनाया है, आपको नहीं बनाना है, मैं आपको चीज़ें समझाने के लिए बनाया है उसको, और कुछ उसका मेरी मतलब ना चाहत नहीं थी उसे बनाने की, ताकि आपको ठीक से समझ जाए। नहीं तो आपको सीधे फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू रख दीजिए, आंसर एक बार में आ जाएगा बिल्कुल आपके समक्ष, प्रत्यक्ष। चलो अब ये हो गया। और सवालों को देखते हैं। और सवालों को देखते हैं। ठीक है, आपके और सवाल जो बनेंगे इसमें, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग, तथा ऊंचाई का योग, ऊंचाई का योग है ना, जोड़ योग 37 मीटर है, 37 मीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 मीटर स्क्वायर है, 1628 मीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन कितना होगा है, तो इसका आयतन कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि उसका आयतन कितना होगा। त्रिज्या विज्या आपको सब कुछ दे रखा है, निकाल। देखिए इसमें समझना क्या है, फिर से वही बात कहूँगा मैं कि आपको ठोस बेलन है, सिलेंडर है, और उसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग दे रखा है। मतलब त्रिज्या क्या मान लिया हमने r, ऊंचाई क्या मानते हैं हम h, तो योग मतलब r और h का सम दे रखा है उसने, 37 मीटर है। एक चीज़ तो ये दे रखा है आपको। अब अगर आपको बोला है कि यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों, ये है ना क्षेत्रफल, अब आपको बोला गया है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आपको पता है, याद होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्या करेंगे, 2πr/h, ये होता था उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें नीचे ऊपर का दोनों स्क्वायर एरिया जोड़ दिया था मैंने 2πr², तो यही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था। इसको क्या लिख देंगे आप, 1628
ठीक है। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे होगा। इसका इस्तेमाल होगा इससे, इसमें मैंने आपको बताया था कि 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो हम लोग क्या करेंगे 2πr को दोनों में से निकाल लेंगे। तो 2πr दोनों में से निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा आपका h, यहाँ बचा आपका r, और ये हो गया आपका 1628, है ना, ये हो गया आपका 1628। अब हमें क्या h प्लस r दे रखा है, दे रखा है। हमें क्या 2π की वैल्यू पता है, पता है, तो इससे r निकल जाएगा क्या, हाँ निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं, सोचना किस बात का है। तो 2πh की मतलब 2π की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू पाई क्या है 22/7, ठीक है, और इंटू में r, और आपका h प्लस r क्या दे रखा है, h प्लस r दे रखा है आपका 37, ठीक है, 37 ही है कि 35 है, 37 है दोस्तों। अब 30 मैं 35 से सोच रहा था कि r अगर 35 होगा तो यहीं कट जाएगा, कोई नहीं, यहाँ देखते हैं 37 और ये है आपका 1628, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब आपका यहाँ से r कैसे निकलेगा भाई, अगर हमें r निकालना हो तो क्या होगा, जो नीचे की चीज़ है उधर जाके मल्टीप्लाई, जो ऊपर की चीज़ है नीचे जाके डिवाइड, तो r हो जाएगा आपका 1628, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, अच्छा 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 7 को आप मल्टीप्लाई कर दो, बाकी चीज़ें नीचे आ जाएंगी तो उससे आप डिवाइड कर दो, 2 इंटू में 22 इंटू में 37, ठीक है। चलो पहले 2 ही हटा दे, 2 हटा दे तो ये आ गया आपका 8 1 4, ठीक है। 22 से जाएगा क्या, ये पहले 11 से काट लो, 2 से गया तो 11 से काट रहा हूँ दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ देख काटने की, 7 से गया तो 77 और आपका 4 ऑफ 74, ठीक है। 37 से गया 1 बार में, ये हो गया 2 बार में, 2 कटा 1 बार में, ये कटा 1 बार में, अरे वाह, आर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, हमारा जो रेडियस त्रिज्या है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हमें आपसे एक बात बताओ, अगर आर 7 सेंटीमीटर है दोस्तों, यहाँ पर आर का मान मिल गया हमें 7 सेंटीमीटर, तो आर प्लस एच मतलब हमारा 7 प्लस एच, इसकी मान कितना है हमारा 37, तो इससे दोस्तों एच कितना निकल जाएगा, आर उधर चला जाएगा, तो 37 में से 7 चला गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास रेडियस भी निकल गया है ना, त्रिज्या भी निकल गया, हमारे पास ऊंचाई भी निकल गई, आप समझ लीजिए, देख लीजिए, है ना, आप समझ लीजिए, देख लीजिए, हमारे पास क्या है, रेडियस भी निकल गया, हमारे पास क्या है, ऊंचाई भी निकल गई, रेडियस भी निकल गया, ऊंचाई भी निकल गई। अब यही तो चाहिए होता है एक बेलन का आपको आयतन निकालने के लिए, और क्या चाहिए होता है, इतना ही ज़रूरत होती है। तो इसी ज़रूरत करते हुए हमें पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, है ना, आर स्क्वायर इंटू में एच। अब पाई कितना है हमारा, पाई है हमारा 22/7, आर कितना है हमारा, आर है हमारा 7, स्क्वायर है तो क्या करूँगा 7 इंटू में 7 लिख दूँगा, एच कितना है हमारा 30, लीजिए सवाल हल, 7 कट गया 7 कट गया, 22 इंटू में 7 हो गया आपका 154 इंटू में 30, इसका मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 का 2 0, 12 का 2 कैरी ऑन 1 15 और 1 16 का 6 कैरी ऑन 1 3 और 4 4620 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाया दोस्तों मैंने, घन सेंटीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि भाई एक वॉल्यूम है, ये आपका आयतन है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो देख लीजिए आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि हमने क्या है h प्लस आर जो दे रखा था उसका ही इस्तेमाल करके चीज़ों को लिखा है, समझा है ना, ये है। तो अब आगे करते हैं, चलिए, है ना, ये आप समझ चुके होंगे। सवाल देखिए दोस्तों, आप मैंने कहा पहले भी है कि आप लोग कोशिश किया करो कि सवाल को सॉल्व कर लो आप खुद ही, ठीक है, सवाल को आप खुद ही सॉल्व कर दो, मैं जब लिखूं और आप कलम और किताब ये जो कॉपी है तैयार रखो, एकदम फटाफट उसको सॉल्व करने लग जाओ, सवाल मेरे ख़त्म होते ही आप तब तक कर लो, क्योंकि मैं सवाल को बोलता भी रहता हूँ ताकि आप पहले लिख लें। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक बेलन की त्रिज्या r है, एक बेलन की त्रिज्या r है, ठीक है, r है, इसके आयतन को किससे गुणा करें, इसके आयतन को
आयतन को किससे गुणा करें, किससे गुणा करें किससे गुणा करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो, कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक है, ये पूछा गया है, आपको समझदारी से चीज़ों को हल करना है, सॉल्व करना है। देखो कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, जो कि हमने अभी पिछली क्लास में ही समझाया था आपको अगर ठीक से फॉर्मूले आते हैं तब आपको कोई भी किसी चीज़ में नहीं रोक सकता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आपके काबू में है, आपके लिए आसान है। समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को? तो आपको वही करना है जो कि आपके लिए सबसे सही, सबसे अच्छा है। चलिए कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं आपको कि इसका क्या है, आयतन को किससे गुणा करें। अगर इसके आयतन को किससे गुणा करें, आयतन होगा क्या उसका आयतन होगा 2 पाई, आयतन बताओ एक बेलन का आयतन हमने कई बार निकाल चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अगर उसने आर दे दिया त्रिज्या है ना, आर वही है ना, ये आर में अंतर मत समझना, दोनों आर एक ही है ना, मैं लिखने के लिए लिख दिया, दोनों आर है। अब इसको किससे गुणा करें, मान लो हम गुणा कर रहे हैं किसी x से। अब x से जब गुणा कर रहे हैं तो उसने क्या बोला कि उसका गुणनफल, ये जो गुणनफल है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आपको याद हो बेलन का तो 2 पाई आर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर। लो भाई इस आर को ऐसे ही बना देता हूँ मैं, कहीं वहाँ बना रहा हूँ कहीं पर यहाँ बना रहा हूँ, h हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करना, हमारा x का मान कितना आएगा दोस्तों, 2 पाई आर एच अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच, ये है। अब क्या कटेगा, h से h कट गया, पाई से पाई कट गया, दो कहाँ कटेगा भाई, दो नहीं कटेगा, r कटेगा तो यहाँ स्क्वायर कटेगा, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, 2 अपॉन आर। तो अगर आप इसके आयतन को 2 अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका जो नतीजा आएगा, गुणनफल आएगा, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर आ गया। तो हमें पता लग गया भाई किससे गुणा करना है, 2 बाई आर से। हाँ देखिए, समझने में लग रहा हो तो मुश्किल है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ आपने फॉर्मूला रखा वहीं ये अपने आप चीज़ें निखर के दिखने लग जाती हैं। ठीक है, चल अगला सवाल देखते हैं फिर से, है ना, हम सवालों की बारिश कर देंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा सवाल उतनी ज़्यादा आपकी समझदारी, उतनी अच्छी से आप चीज़ों को कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। हाँ, उतना ही बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वाले नहीं है, वाले है ना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को, तांबे के एक गोले को पिघलाकर एक तार बनाई जाती है, पिघलाकर एक तार बनाई जाती है, एक तार बनाई जाती है। ठीक है, तार बनाई गई है, एक तार बनाई जाती है जिसका व्यास 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तार की लंबाई बताओ, इस तार की
तार की लंबाई बताओ। चलो ये बताना है आपको, है ना। देखिए इसमें जो हमें समझना है, और जो पहले आप एक बार कोशिश कर लीजिए, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि वो क्या है, एक गोले को पिघलाया है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आप किसी को पिघला के कुछ और बताओ तो आयतन हमेशा बराबर होना चाहिए दोनों चीज़ों का है। एक शेप को दूसरे शेप में बदला है, आयतन आपका बराबर होना चाहिए, तो आयतन ही आपको बराबर करना है। तो कीजिए आयतन बराबर, है ना। लेकिन समझ लीजिए, आप तार का शेप समझिए। आपने अगर देखा हो तो तार होती कैसे है जी, तार ऐसी होगी गोला, है ना। अगर मैं बड़ा बनाऊँ उसका फिगर तो देखो ये गोला ही होता है, तो ऐसा ही तार बनता है, होता है कि नहीं होता। तो क्या ये मेरा एक बेलन नहीं बन जा रहा। तो हमने क्या किया है, गोले को पिघला के आपका एक बेलन बनाया है, और इसका व्यास दे रखा, व्यास मतलब होता है डायमीटर दोस्तों, वो दे रखा 0.1 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसकी त्रिज्या जो होगी वो व्यास का आधा होता है, बिल्कुल। तो 0.1/2 सेंटीमीटर हो गया इसकी त्रिज्या। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि आपको आयतन दोनों का बराबर कर देना है। तो आयतन हम कैसे बराबर करेंगे भाई, इसका आयतन गोले का हमें पता है कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे क्या है वो हमारा, उसका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 4/3 पाई कितना हो गया, 22/7, है ना। पाई देखो कट जाएगा, वैसे तो इसको पाई को पाई रहने दो, आप समझ जाओगे क्यों कट जाएगा। r क्यूब का मतलब है 3 का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब का मतलब 3 बार, है ना, घन है वो। चलो अब इधर से वो किसमें बनना है आपका, एक तार में। तो तार क्या लिखेंगे आप, पाई r स्क्वायर। r क्या है, त्रिज्या इसकी निकाली हमने, है ना। पाई r स्क्वायर h होता है ना दोस्तों। तो r क्या है हमारा, r है हमारा 0.1/2 का होल स्क्वायर, और h हाइट कितनी लंबी है वो, यही तो हमें निकालना है ना, यही तो हमें निकालना है। तो यहाँ से निकालिए आप, ठीक है। देखो ये क्या है, अगर आप समझो तो 3 कटेगा तो ये 2 कट के स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये पाई यहाँ से हट जाएगा तो पाई यहाँ से भी हट जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरा, 4 इंटू में 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा दोस्तों, 0.1 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यही तो हमारा h होगा। इसकी वैल्यू क्या है, 0.1/2 का होल स्क्वायर इंटू में h। ये देखो पॉइंट यहाँ हटाऊंगा तो यहाँ नीचे 0 लग जाएगा, बताया था ना आपको, पॉइंट हटे तो 0, तो 0 1 कुछ नहीं होता, 1 हो जाता है। तो ये क्या है, 20 का स्क्वायर है h। तो हमारी यहाँ से h क्या आ जाएगा दोस्तों, h आ जाएगा 4 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 इंटू में 4, 1600, 1600 इंटू में 9, तो ये हो गया आपका दोस्तों 14400 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप कितनी लंबी तार, अरे पतली भी तो है। तो इस गोले को, जिसका आपका, इसकी त्रिज्या थी हमारी 3, पिघला के अगर इतना बनाए तो तार बन जाएगी इतने सेंटीमीटर लंबी। इसको मीटर बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे दीजिए, तो 144 मीटर भी कह सकते हैं आप, है ना। वो हो गया, समझ लीजिए। देखो पिघला के जब चीज़ें बनाई जाती हैं तो कैसे उनका मतलब रूप परिवर्तन होता है ना, कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये चीज़ भी आप समझ गए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, चलिए अब आप अगला सवाल करेंगे, और क्या करेंगे, आप चीज़ों को सीखते रहेंगे तब तक जब तक आपका 15 नवंबर से जो पेपर स्टार्ट है वो हो नहीं जाता। हम आपका करवाएंगे पूरा सिलेबस, है ना, वक्त के साथ समझ से देखते रहिए चीज़ों को, ज़्यादा है नहीं, हो जाएगा आपका। हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर या नवंबर के 10 तारीख तक पूरा चीज़ें हो जाएं, आपकी दिवाली अच्छी मने, है ना, दिवाली दशहरा सब कुछ अच्छे से मनाया जाएगा। चलो, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खंभे के वक्र पृष्ठ के वक्र
ऐसे लिख रहा हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इतना है। तथा उसका आयतन, तथा उसका आयतन, तथा उसका आयतन 2722 मीटर क्यूब, घन मीटर कह सकते हैं, मीटर है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है? तो खंबे की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है ये बताना है आपको, ठीक है। देखो बिल्कुल वही है, आपको क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया उसने आपको और बेलनाकार है, और उसको आपको आयतन भी दे दिया है ना, दोनों चीजें दे दी, तो आपको निकालनी है ऊंचाई। देखो दोस्तों, फॉर्मूला से ही चीजें होंगी। आप क्या है, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसका? 2πr/h, और वो कितना दे रखा है आपको? 528, ठीक है। और आपको उसका आयतन दे रखा, आयतन क्या होता है हमारा दोस्तों? πr²h, वो क्या होता है हमारा? 2722। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, r और h की वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ से r निकाल लो। अलग अलग तरीके हैं, आप जिस तरीके को फॉलो कर सकते हो। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ 2πrh, तो इससे मेरा क्या आ गया? देखो इससे मेरा क्या है, πrh कितना आ गया? πrh आ गया मेरा 528 बटे में 2, ये हो गया 264, ठीक है, इतना आ गया। πrh का मान यहाँ से निकाल लिया मैंने। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरा क्या है, ये इसकी जो मैं लिखता हूँ πrh इंटू में r, भाई r ही तो गुना हो के r² बन रहा है। ये कितना है मेरा? 2702, मतलब 2772। अब इसका मान हमने निकाला 624 नहीं 264 इंटू में r, ये है हमारा 2772। इससे मेरा r कितना निकल जाएगा? 2772 अपॉन में 264, ठीक है, 264। अब इसको वही आपको पता है काटा पेटी करनी है ना। देखो ये मुझे लग रहा है 2 से कटेगा, तो 2 से पहले 2 से काट के देखते हैं, जहाँ कुछ बड़ा दिखेगा तो वहाँ बड़ा काट लेंगे। तो 1 3 6 और 7, 7 गया तो 8 गया तो 16, और ये 6, और यहाँ कटा तो 1 3 2। देखो 132 दिख रहा है, तो ये 12 से कट सकता है, 12 से कट सकता है, 11 से भी कट सकता है, ठीक है। पहले 11 से काट लेते हैं। 11 से कटा तो ये आएगा आपका 12, 110, और 11 121 और 132, नहीं 11 हो गया 121 इंटू में 32, हाँ सही लिखा मैं, 112, ठीक है। फिर आप इसको काटिए, किसे? 11 से काट रहे हैं, 11 बन जाए 11, 2 8, 2 जा 60, 22, 6 और 6 126, ठीक है, 126 आया। देखता हूँ ये 12 से कटता है कि नहीं कटता। पॉइंट में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा, कुछ नहीं। और काट लो, 6 से काट लो, 6 से कटा तो 2, 6 से कटा तो ये 621, तो हमारे रेडियस क्या आ गया? 21/2, ये हो गया मेरा रेडियस। अब अगर ये रेडियस हो गया तो ये आपको दे रखा है, अगर इसका मान यहाँ रख दो तो भी निकल जाएगा। कैसे भाई? हमारा πrh कितना है? 264, बस खत्म काम। r पता लग गया मुझे, ये पता है मेरा πrh, इसका मान है 264, और मुझे दे रखा है कि r कितना हमने निकाल लिया? 21/2, तो ये कितना हो गया? 22/7 पाई का मान। r कितना है हमारा? 21/2। h कितना है? h तो निकालना है, उसकी वैल्यू कितनी है? 264, है ना। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, 7 कटेगा 1 से, ये कटेगा आपका 3 से, 2 कटेगा, ये कटेगा 11 से, तो ये कितना हो गया? 33h की जो वैल्यू है दोस्तों, वो बन जा रही है हमारी
264, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा हमारा 264 अपॉन में 33। तो किससे काटेंगे आप, 11 से काटिए, 11 से कटा तो 3 बार में, 11 2 जा 22, 4 बार में, 2 कटा 1 बार में, ये कटा 8 बार में, ये कितना आ गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, सब कुछ मीटर में है, सब कुछ मीटर में है। तो हमारा जो खंबा था वो 8 मीटर ऊंचा था। वैसे खंबा काफ़ी मोटा था यार, 10/2 10.5 मतलब चौड़ा इतना, ठीक है। बेलना का काफ़ी मोटा खंबा था, अगर तुम समझो तो, है ना, सिर्फ वैल्यू पे नहीं जाओ तो समझो। 10.5 मीटर का मतलब चौड़ाई उसकी, रेडियस कितना ज़्यादा बड़ा होगा यार, वो खंबा है कि क्या है। तो जो भी जिस तरह से निकल रहा है वो हमने चीज़ देखी है, जो भी डाटा दे रखा है हमें उसके हिसाब से चीज़ों को करनी है, डाटा एज्यूम करना नहीं है। आप इसको नोट कर लें, समझ लें, मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही से चल रहा है ना, क्लियरिटी है। अब तो मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, आप लोगों को दिक्कत किसी भी चीज़ की ना आए, है ना। ये क्या है ना, खुजली उजली हो जाती है, डस्ट वस्ट उठता रहता है, तो वही बार बार इधर उधर आपका हाथ मुंह चलने लग जाता है। चलिए अब अगला सवाल करेंगे आप लोग। चलिए, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 सेंटीमीटर व्यास मतलब डायमीटर, है ना, व्यास मतलब डायमीटर, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु धातु के ठोस कितने गोले पिघलाएं, के ठोस कितने गोले पिघलाए जाएं जिनसे एक ऐसा ठोस बेलन बन सके, एक ऐसा ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो, ठीक है, इतना हो। बताओ, देखो इस सवाल को कीजिए, आप कोशिश कीजिए समझ के, पॉज कीजिए वीडियो को, फिर इसको कोशिश कीजिए कितना आता है ना। कोशिश करेंगे दोस्तों तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि मैंने समझाया है, पिघला कर उसको एक ऐसा ठोस बेलन बना सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आप किसी एक चीज़ को पिघलाकर जब दूसरी चीज़ बनाओगे तो क्या होता है, आयतन सेम रहता है। आयतन जो पहले वस्तु का था वही आयतन दूसरी वस्तु का होता। तो पहले आयतन क्या है व्यास का, पहले हमारा धातु क्या है, ठोस कितने गोले पिघलाए जाएंगे, मतलब हमें नहीं पता कितने गोले। अगर गोले नहीं पता तो मान लो कि x गोले हैं। वैसे ही मैंने बताया कि अगर आपको संख्या निकालनी हो तो बड़े वाले की भाग दे देंगे किससे, छोटे वाले के आयतन से। बड़े वाले का आयतन निकाल लो, छोटे वाले के आयतन से भाग दे दो, है ना। तो छोटे वाले का आयतन क्या है, तो मान लो संख्या x है, तो अब गोले उनका वो कितना होता है दोस्तों, हमारा 4/3 आयतन पाई r³, ठीक है। और दूसरे वाला पिघला के क्या बनाया जा रहा है, आपको एक वो बनाया जा रहा है, क्या, बेलन। इसका क्या आया होगा, पाई r²h। अब ये r और r बराबर नहीं, इसलिए r1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब r क्योंकि बराबर, तो यहाँ पे क्या है, मान लो x है, कितना ले रहा है, 4/3 पाई, है ना, r³। r कितना है, व्यास उसका, अच्छा व्यास उसका 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3/2। व्यास अगर 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या उसका आधा होता है, तो वो हो जाएगा आपका 3/2।
और इसका आपको लिखना है क्यूब। और ये किसके बराबर है हमारा, ये बराबर है हमारे बेलन के। ठीक है, अब बेलन का क्या है आपका, बेलन है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, अच्छा इसका भी व्यास दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है 4, तो इसे क्या लिखेंगे हम 4/2 इसकी त्रिज्या हो गई पाई, ये हो गया आर स्क्वायर इंटू में एच। एच कितना है दोस्तों उसका 54। ठीक है, ये है। तो अब क्या करना है, देखो पहले तो जो कटता है वो काट लो। तो कटता क्या क्या है, देखो एक क्यूब है, ऐसा करता हूँ जो चीज़ें हैं उसको ले जाता हूँ। देखो पाई से पाई कट गया है ना, बाकी उधर लेके चलते हैं। तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 लिख लो आप, इंटू में आपका 54 है। ठीक है, नीचे क्या है इसका 2 × में 2 लिख दो। तो ये तो इस तरफ का साइड हो गया। अब ये वाला तरफ नीचे आएगा, ऊपर क्या क्या है हमारा, ऊपर जो भी चीज़ है वो नीचे आएगी। तो नीचे क्या आ जाएगा 4 × में 3 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार लिख दो आप, आसान रहेगा। ठीक है, और आप देखो मैं तो नहीं, मैं तो 3 का क्यूब लिख के काम चला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को चीज़ समझ में इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। मैं तो डायरेक्टली लिख के क्यूब में काम करा लूँगा, लेकिन आप समझ पाए इसलिए मैं तो 3 बार लिख दे रहा हूँ। अब क्या है, नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा और आपका 2 का क्यूब है, तो 2 × 2 × में 2। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, 4 से 4 कटा, 2 2 कटा है, 4 कट गया। ठीक है, और कुछ कटने को है क्या, देखो 3 कटा 3 कटा, ये कटा आपका 18 बार में, 3 कटा आपका 6 बार में, तो क्या बच गया 6 2 2 2 8 8 6 48। मतलब कितनी संख्या है गोलों की, 48। 48 गोले होने चाहिए जिनको आप पिघला के ये बना सकते हैं। है ना आसान, बहुत ही आसान है। आप चीज़ें करते रहें तो, समझते रहें तो, और बाकी तो हम तो हैं ही आप सबके लिए, है ना, अच्छे से बताने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की ना हो। ठीक है दोस्तों, तो कीजिए, समझिए, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को करके रखिए ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत कभी ना आए। देखो एक बार आप नौकरी के लिए मेहनत करके पढ़ लीजिए दोस्तों, बस एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है, समय से देना है, और आप फिर ज़िंदगी में बिल्कुल आराम कर सकते हैं। आराम इन द सेंस कि सिर्फ काम करना है आपको, ये नहीं करियर को लेके आप परेशान हैं, वो भी इस वक्त में जहाँ पे काफ़ी बेरोज़गारी है, लोगों के पास नौकरियों की कमी है, कोविड का टाइम चला है, पूरे देश की क्या पूरी दुनिया की ही स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में चीज़ चली हुई है। तो इन स्थितियों को ही उभरते हुए हमको जो भी सिचुएशन है उसमें अच्छा करना है, लड़ना है, उभरना है ना। एक बार देखो मौका बार बार नहीं देती, ये बात मानो, है ना, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती, तो इस मौके को छोड़ो मत, एक बार मेहनत करके चीज़ें ख़त्म कर लो। चलिए अब अगला सवाल है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास, है ना, 1.5 सेंटीमीटर, ये व्यास है, याद रखना, व्यास मतलब डायमीटर, है ना, 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं, मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं, कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके, जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर, जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो।
ठीक है, ये बताना है आपको। चलो ये बताओ, पिघलाने के सबसे पहले समझना क्या है कि सिक्के जो यहाँ पर हैं वो सिक्के किस शेप में हैं, है ना, किस प्रकार के हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है। देखो सिक्के अगर आप लोग समझो तो बेलन तरीके के होते हैं। क्यों? उनकी एक त्रिज्या होती है, वो थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से, है ना। अब इसी में बेलन पे और सिक्के रखो तो ये और बड़ा हो जाएगा, और सिक्के रखो और हो जाएगा। तो क्या ये मेरा एक बेलन की तरह बनता चला जा रहा है? बन रहा है ना। तो आपको यही समझना है कि जो जितने भी सिक्के हैं वो एक बेलन के आकार में ही है। तो फिर आपको क्या कहा गया है? वही चीज़ जो बार बार है कि पिघलाया जा रहा है। तो पिघला के आपको दूसरे उसमें परिवर्तित जब किया जाएगा तो क्या बराबर रहेगा? आयतन। तो पहले का व्यास कितना है तथा मोटाई दे दिया आपको, ठीक है, व्यास दे दिया और मोटाई दे दी। तो आपको क्या है एक्चुअली में? हाइट दे दी है जो मोटाई है, और व्यास दे दिया वो आपका रेडियस है, ठीक है। हाइट दे दी और रेडियस दे दिया। तो मान लिया हमें सिक्के नहीं एक्स है, तो आप बताओ सिक्कों और वो है बेलनाकार में, तो उसका क्या निकलोगे आप? वो पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया हमारा सारे सिक्कों का आयतन, वॉल्यूम। तो अब उससे पिघला के बेलन बनाना है। बेलन बनाना है तो अब बेलन का आयतन कितना होता है हमें पता है। अच्छा, जिसे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास तथा ऊंचाई, अरे वाह, दोनों ही बेलन ही है, मतलब ये खूब सारे हैं और ये हैं। तो पाई R1 ले लेता हूँ क्योंकि इसका R1 है, R1 और इसका H1 स्क्वायर। H1 स्क्वायर नहीं दोस्तों, H होता है। दोनों को बराबर करना है। तो चलो बस वैल्यू अब आप पुट कर दीजिए। तो x है, ये है आपका पाई, है ना, और R स्क्वायर। R क्या है उसका? अच्छा, व्यास है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा आपका? 1.5/2 का होल स्क्वायर। हाइट कितनी रखी है आपकी? मोटाई 0.2, और ये किसके बराबर है आपका? ये जिसका व्यास है ना, ये यहाँ पे पाई। R कितना है आपका? 4.5, और ये आपका 2 से भाग 2, क्यों? व्यास है 4.5 R स्क्वायर, और इंटू में H कितना है इसका दोस्तों? ऊंचाई 10, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो पाई से पाई कट गया। अब आपको ही आसान समझाने में देखो, ये 0.5 यहाँ से हटाओगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ से भी 0.5 हटाओगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, 0 0। अब ये स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, 0 भी, तो 0 वाला 20 वाला तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 20 वाला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, 1 से कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा। कुछ और बाकी और एक तरफ ले जाके देखें तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो x क्या हो गया हमारा दोस्तों? पहले इसकी चीज़ को लिख लो। ये है 45 इंटू में 45 इंटू में 10, और नीचे 5 है, 5 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 5, ठीक है, अपॉन ये ऊपर की जो चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो नीचे क्या है आपका? ऊपर सिर्फ 15 का स्क्वायर बचा है, मतलब 15 इंटू में 15। बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप में दिख रहा है। ये कटा 3 से, आपका कटा 1 से, ये कटा 5 से, 5 कटा इससे, तो कितना आ गया दोस्तों? 45 इंटू 10 बच गया। 45 इंटू 10 आपका 450 सिक्के हो गया। तो हमें क्या है? 450 सिक्के पिघलाने हैं, जिससे आपका मतलब जो नया बेलन है वो प्राप्त किया जा सके उतने उसका, ठीक है। ये चीज़ें हैं। चलिए और चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, करते हैं। है ना, और सवालों को लेंगे जिससे आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आने लगे, चीज़ें दिखाई पड़ने लगे। चलिए, एक गोले का आयतन है आपका 4851 घन सेंटीमीटर, ठीक है, आपका सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ मैं इसको, इतना है, ठीक है जी। इसके वक्र तो आपसे पूछा है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ।
क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, आपको ये बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आप। तो चलिए बताइए, आप लोग तो समझदार हैं। अरे कुछ नहीं करना है यार, आपको दे रखा आयतन, इससे क्या निकालोगे? देखो पहले आयतन क्या होता है एक गोले का, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। और आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है, वो निकालना है। क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितनी रखी है, 4851। हमें निकालना है आपके आर मतलब त्रिज्या की वैल्यू। तो ये करें, क्या करेंगे आपको, है ना, इसको लिखेंगे आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, आर क्यूब की हो जाएगी 4851 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3 और नीचे आ गया पाई, है ना, पाई का मान रख देते हैं। 4851 इंटू में 3 डिवाइड बाय 4 इंटू में 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 है ना, आपको पता है कोई भी चीज़ नीचे है तो वो ऊपर चली जाती। अब आपका मुझे लगता है ये 11 से जाएगा। ठीक है, 11 से गया तो ये हो गया आपका, हाँ 11 से कटा तो 2 और ये कटा 11 से तो हो गया 4 या 4 5 4 और 1। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो गई 441 आर क्यूब की वैल्यू दोस्तों, इंटू में 3 इंटू में 7 अपॉन में 8। अब आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका क्यूब रूट कर दोगे। क्यूब रूट मतलब जो चीज़ 3 बार है उसको एक बार निकाल दो। तो 41 मैं बताता हूँ दोस्तों, 41 होता है 21 का स्क्वायर। ठीक है, और ये साथ में 7 थी 21 यही होता है, अपॉन में 8 कितना होता है आपका 21 का स्क्वायर, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 21 बाहर आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ गया। ठीक है, 3 बार जो है वो एक बार लिख दिया। तो हमारा जो आपका त्रिज्या है वो इतना आ गया। अगर त्रिज्या मुझे पता लग गया तो निकालना क्या है मुझे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर, तो मान रख दूंगा मैं 22/7 इंटू में आर कितना है 21/2, स्क्वायर है तो 2 बार 21/2, 2 कटा 4 कटा 7 कटा 3 कटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 66 इंटू में 21, तो 66 हो गया आपका 6 और आपका कैरी ऑन गया 6, 132 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर है, देख लीजिए समझ लीजिए। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके समक्ष ना हो, चीज़ों को आप आराम से समझ सकें, देख सकें और महसूस कर सकें, है ना। चीज़ें कैसे हो रही हैं ये समझना तो ज़रूरी है ही। महसूस करो, अच्छा ये हो रहा है तो ये बदल रहा है, ऐसा है तो ऐसा हो गया। इससे आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से दिखती हैं, समझ में आती हैं, बिल्कुल क्लियरिटी महसूस होती है, कुछ भी परेशानी की कोई बात होती ही नहीं है, आराम से सब क्लियरिटी से दिख रहा होता है ना, कोई डर नहीं है, कोई शंका नहीं, कोई शक नहीं, सब बेहतरीन आसान। ठीक है, चले, ये हो गया आपका। अगले सवाल पे आते हैं, है ना। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपको कहता है कि एक अर्धगोले का आयतन, हाँ ये अर्धगोले का भी देख लो, एक अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन 19404 है, 4 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इतना है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो वैसे ही कुछ है, जो अभी अभी हमने किया उसी के जैसा कुछ है, तो इसको आप लोग कितना है ये कर लो। ठीक है, ये हमने अभी अभी कर दिया, उसी तरीके का है, आपको बस चीज़ पता होना चाहिए, डालना है
है ना, वैल्यू पुट करनी है और आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये तो है ही। तो चलिए कीजिए 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 कीजिए, है ना। समझना क्या है कि ये है एक आपका अर्धगोला, ठीक है, ये है हमारा एक अर्धगोला। तो अर्धगोले में क्या होता है, अर्धगोले का आयतन कितना है आपको यही समझना है। अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई r क्यूब। अब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों उसका 2 पाई r स्क्वायर और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका 3 पाई r स्क्वायर, ये समझना है। तो हमें इसका मान दे रखा है उन्होंने 19404। बस कुछ नहीं करना, जो हमने किया था वही। पहले क्या करेंगे, r क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। r क्यूब क्या आ जाएगा 19404, नीचे चला जाएगा आपका पाई और ये 2 और 3 ऊपर, तो ये कितना हो गया आपका 19404 इंटू में 3 अपॉन में पाई क्या हो गया 22/7 जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऊपर यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब नीचे है आपका 2। अब देखो जैसा मुझे दिख रहा है उसी से कटेगा। मैं 11 से काटने की कोशिश करता हूँ 11 से काटा तो 11 1 जा 84 आया, 7 जा 77, तो आपका फिर 70, तो 6 जा और ये 4 कट गया 11 से, ये कटा 2 से। अब ये 4 से मुझे कटता हुआ दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ सीधे 4 से काट दे रहा हूँ। 4 जा 16 16 4 जा और ये 1, अरे वाह, ये तो फिर से वही आ गया 441 इंटू में तो देखो 441 कितना होता है 21 इंटू में 21 इंटू में 7 3 जा 21, बिल्कुल वही चीज़ आ गई यार ये तो आर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 21 इंटू में 21 इंटू में 21, है ना। आपको कहा था मैंने स्क्वायर और क्यूब किसके याद रखने हैं आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब आने चाहिए, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर वर्ग का सारा याद होना चाहिए, जिससे चीज़ें आसानी से दिख जाए। ये को जितना हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। अब निकलना क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, तो निकाल लेते हैं, है ना। उसका वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 इंटू में 22/7, आर स्क्वायर कितना है आपका 21 इंटू में 21, 7 कटा 1 से, ये कटा 7 से, ठीक है। अब कुछ नहीं गुणा करना है, गुणा किससे होगा 44 इंटू में 7 और 21, ठीक है, आपका 147, ठीक है। अब ये कीजिए 44 का करना है ना उससे, तो पहले क्या करो ऐसा करो, ऐसे जैसे आपको करना है आप वैसे कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ 4 से किया, 4 7 जा 28 का 8 कैरी ऑन 2, 4 जा 16 18 का 8 कैरी ऑन 1, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है, 588 और यहाँ पे 885, है ना। आपका नेट आया 8 6 कैरी ऑन 1 9 14 का 4 कैरी ऑन 1 6, तो आपका जो उत्तर आया दोस्तों वो है 6468 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, है ना। आप करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको, चीज़ें आप आसानी से कर चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। वैसे देखो 4400 जोड़ो, 4400 में 2200 जोड़ो, 6600 हो गया, 6600 में से आपको 44 को घटा दो, वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका समय मैं चेक कर लूँ एक बार। अरे वाह दोस्तों, समय तो काफ़ी हो गया है ना। एक सवाल और करवा दूँ क्या, एक सवाल और करवा दूँ कि आप इसको देख चुके हैं, है ना। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आप क्या ऐसा करता हूँ अगली क्लास में और सवाल, क्योंकि हम तो 2 क्लासें और करने वाले हैं, 2 क्लासेस और करेंगे तो उसी में आप चीज़ें को समझेंगे, क्योंकि मैं आपको छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। अभी 2 क्लासेस और करेंगे जिसमें और सवाल देखेंगे और फॉर्मूला होंगे, सबका एप्लीकेशन होगा और आप कितने अच्छे से कर रहे हैं ये सब देखा जाएगा। तो दोस्तों आज हमारी एक क्लास जो छठी थी क्षेत्र रीति की यहीं समाप्त होती है। आप सभी को फेबुलस ईडीयू की टीम तरफ से आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, और आप इस वीडियो को जितना से जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आनंद मिले, उनको भी लाभ मिले इस जो हमारे प्रयास का, हम जो कोशिश कर रहे हैं सब तक शिक्षा पहुंचाने की।
हर आदमी कोशिश करता है अपना बेस्ट दे सके, और हम भी अपना कोशिश कर रहे हैं ताकि उन तक पहुँच के वो अपना बेस्ट दे सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका।